हे शिव भक्तों, आज की कथा में हम सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी से जुड़ी अद्भुत लीला हुई और राजा दिवोदास के कारण महादेव को काशी से कुछ समय के लिए दूर रहना पड़ा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन समय में काशी नगरी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय थी, आज भी है, लेकिन उस समय वहाँ भगवान शिव को काशी नगरी को ब्रह्मा जी के वरदान के कारण जो उन्होंने दिवोदास को दिया था छोड़नी पड़ी थी। तो उस समय राजा दिवोदास का राज्य था काशी में। अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले राजा थे। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और समृद्ध थी। कहीं भी अधर्म, अन्याय, दुख का कोई स्थान नहीं था। तो दिवोदास का पुण्य और धर्म बहुत ज़्यादा था। तो देवताओं ने देखा कि काशी में भगवान शिव का निवास नहीं है, तो उन्हें बहुत चिंता हुई। सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और प्रार्थना की कि महादेव को पुनः काशी में लाने का उपाय किया जाए। भगवान शिव ने भी काशी में आने की उनकी इच्छा थी, लेकिन वो ब्रह्मा जी के वरदान का भी मान रख रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी योगिनियों को काशी भेजा। जब योगिनियाँ भगवान शिव की आज्ञा से काशी पहुंची तो उन्होंने राजा दिवोदास के राज्य को देखा। उन्होंने हर प्रकार से जानने का प्रयास किया कि राजा के जीवन में कोई तो दोष या अधर्म दिखाई दे, लेकिन राजा दिवोदास की धर्मनिष्ठा, सदाचार देखकर वो भी बहुत हैरान रह गई। योगिनियों ने देखा कि काशी में धर्म का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। दिवोदास अपनी प्रजा का पालन बहुत निष्ठा से करते थे, इसलिए भगवान शिव की इच्छा पूर्ण करने के लिए भेजी गई योगिनियाँ भी काशी की दिव्य भूमि से प्रभावित होकर वहीं पर स्थित हो गई। लेकिन भक्तों, भगवान भोलेनाथ की लीला यहीं समाप्त नहीं होती। जब योगिनियों के प्रयास के बाद भी काशी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, तब भगवान शिव ने आगे क्या लीला रची। उन्होंने योगिनियों के बाद किन किन देवताओं या किन दिव्य शक्तियों को वहाँ भेजा, क्या राजा दिवोदास की क्या क्या परीक्षा हुई, और क्या भगवान विश्वनाथ पुनः अपनी प्रिय नगरी काशी में वापस पधारे। इन सभी प्रसंगों को जानने के लिए हमारा शिव महापुराण के कथा का अगला भाग अवश्य श्रवण करें और YouTube चैनल कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी शिव पुराण कथा में लगाएं। हर हर महादेव।